नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा पिछले एक साल से जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, आप सबके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा। आई एम श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं इसको डिस्कस भी करते होगे यार कि क्या ट्रम्प गैम्बलिंग करता है, क्या कहीं ट्रम्प जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि बहुत सारा प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि जब भी उनका एक छोटा सा डिसीजन पूरे मार्केट को हिला देता है, ग्लोबल इकोनॉमी को परेशानी में डाल देता है। अचानक से ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं, अचानक से नीचे। कभी जो स्टॉक मार्केट है एकदम ऐसा लगता है कि बूस्ट करने वाला है, ट्रेड डील हो रही है। मतलब यहां पर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि रिसेंटली जो डिसीजन लिया गया है ना ट्रम्प के द्वारा, वो काफी कुछ एक्सपोज करता है। मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूं, रिसेंटली ट्रम्प के द्वारा जो ईरान को लेकर यूटर्न लिया गया, आपको याद होगा अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ट्रंप ने अचानक से शाम को अनाउंस कर दिया कि ईरान के ऊपर वो बॉम्बिंग नहीं करेंगे। अगले 5 दिन के लिए यहां पर बॉम्बिंग नहीं होगी और ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। और उसी के बाद आप देखोगे विद इन 20 मिनट्स, मतलब इनफैक्ट उनका जो अनाउंसमेंट हुआ उसके 5 मिनट से लेकर उसके 15 मिनट बाद 20 मिनट्स के अंदर अंदर ह्यूज प्रॉफिट, 840 करोड़ का प्रॉफिट कमाया गया है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ये इंफॉर्मेशन आ कहां से रहा है, कौन प्रॉफिट कमा रहा है, क्या वॉर में इतने सारे जो लोग मर रहे हैं उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश की जा रही है। इस सबके बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा कि हुआ क्या एग्जैक्टली। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं आज लास्ट डेट है। अगर आप सफलता महोत्सव के तहत एक्स्ट्रा डिस्काउंट 60% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर लेना चाहते हैं, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर कुछ ही देर पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, उसके बस कुछ ही देर पहले मैसिव बेट प्लेस किया गया था ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में। और जो डोनाल्ड ट्रंप का अनाउंसमेंट था कि यहां पर 5 दिन तक कोई भी स्ट्राइक नहीं होगा ईरान के ऊपर, अचानक से मार्केट रिएक्ट करता है और ह्यूज मार्केट मूवमेंटन की वजह से 840 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए जाते हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। यहां पर मैं आपको बेसिकली बताता हूं थोड़ा सा हुआ क्या। क्या है कि लार्ज स्केल ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था ट्रंप के अनाउंसमेंट के पहले। मतलब ट्रंप ने जब अनाउंसमेंट किया था उसके जस्ट 5 मिनट पहले जो अमेरिका की मार्केट है, स्टॉक मार्केट S&P फ्यूचर, ठीक है, वहां पर प्लेस किया गया था बेट। और किस पे प्लेस किया गया था कि ऑयल गिरने वाले हैं। जैसे भारत में भी आप देखोगे डेरिवेटिव्स वगैरह आपने सुना होगा ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स, राइट। तो यहां पर भी आप जैसे शॉर्ट सेलिंग आपने सुना होगा कि अमेरिका में बहुत आसान होता है वहां शॉर्ट, मतलब आपके पास भले कोई स्टॉक नहीं है फिर भी आप पहले बेच सकते हो और जब प्राइस नीचे आएगा तो आप उसकी बाइंग कर सकते हो। तो बहुत मतलब यहां पर बड़े स्तर पर यह बेट प्लेस किया गया कि ऑयल के दाम गिरने वाले हैं। मतलब ऑयल को पहले ही सेल कर दिया गया, मतलब उनको पता था कि ऑयल के दाम गिरने वाले हैं और जैसे ही दाम गिरे तुरंत उसको जो है बाइंग कर ली गई और जो बीच का मुनाफा था वो कमाया गया। और हुआ क्या, आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, जैसे अनाउंसमेंट किया स्टॉक मार्केट में अचानक से राइज हुआ। और अगर आपको याद होगा जब ये ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था उसके जस्ट पहले ही भारत में भी स्टॉक मार्केट बंद हुआ था और मुझे याद है उस दिन 2500 पॉइंट्स सेंसेक्स पर गिरा था, 2500 पॉइंट्स। और जैसे ही ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया तो जो गिफ्ट निफ्टी होता है, जो फ्यूचर्स होता है, मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि अगले दिन मार्केट बहुत अच्छा जंप लेगा। तो अचानक से जो फ्यूचर्स है उसमें 3 से 4% का जंप आता है। और दूसरी तरफ ऑयल के प्राइसेस का क्या होता है, ऑयल के प्राइस तुरंत गिर जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको इनफैक्ट दिखाता भी हूँ, ये आप देख सकते हो 23 मार्च की बात है यहाँ पर। और ये ऑयल का प्राइस जो है वो $110 के ऊपर चल रहा था, ठीक है। और जैसे ही ट्रंप का अनाउंसमेंट हुआ तुरंत ये शार्प, अगर आप देखोगे ना, एकदम तुरंत डाउनफॉल होता है। इनफैक्ट ये $100 के नीचे चला गया था। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली खुद से ही अनाउंस कर दिया कि यहां पर हम बेसिकली बातचीत कर रहे हैं ईरान से। और अगर आपको याद हो, ईरान तो अभी तक कह रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। ईरान ने तो एकदम सिरे से नकार दिया इस चीज को कि हम ट्रंप के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, वॉर के रुकने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं नहीं, वॉर रुक रहा है यहां पर। और इसीलिए आप देखोगे इस पूरे चक्कर में 15 मिनट के अंदर अंदर 840 करोड़ रुपए कमाए गए और इसमें $1.5 बिलियन का एक्सपोजर था। इतनी की बेटिंग यहां पर की गई थी। अच्छा, ये जो केस है वो इतना सस्पिशियस क्यों हो जाता है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो है टाइमिंग, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रंप ने जब अनाउंसमेंट किया उसके जस्ट 5 मिनट पहले किसी ने इतना बड़ा ह्यूज बेट लगा दिया। ये कोई कई घंटे या फिर कुछ दिन पहले बैटिंग हुई होती तो फिर भी चलो समझ में आ जाता कि ये स्पेकुलेशन लगाना गलत है। लेकिन
ट्रम्प के अनाउंसमेंट के 5 मिनट पहले, तो ये स्टैटिस्टिकली बहुत अनलाइकली होता है। और स्पेशली ट्रेड का साइज अगर आप देखोगे, जो देखो थोड़ा बहुत अगर ट्रेड होता, 1-2 मिलियन डॉलर का मान लो हो जाता, 5 मिलियन डॉलर का हो जाता, 10 मिलियन डॉलर का हो जाता। हम यहाँ पर बिलियंस की बात कर रहे हैं, $1.5 बिलियन। ये कोई छोटा मोटा तो कोई लगाएगा नहीं ना ऐसे, उसको डेफिनेटली कोई ना कोई तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है ही है कोई, क्योंकि रिटेल नहीं है, लगाया नहीं है, कैजुअल कोई लगाएगा नहीं। जो इंस्टीट्यूशनल है, जो हेज फंड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये पैसा लगाया, तो कहीं ना कहीं उनको ये जानकारी थी, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद ऑयल के दाम कम हो गए और वो प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? देखो, एक तो बहुत लोग कह सकते हैं यार कोई बात नहीं, किसी ने सोचा होगा कि चलो बैटिंग कर देते हैं और उसने लगाया होगा। ये तो प्योर मार्केट जीनियस हो गया ना, मतलब उसके तो फिर पैर छू लेने चाहिए, भैया आप बताओ हमें, उसको तो फ्यूचर का पता है फिर तो। मतलब ट्रेडर्स ऐसा एंटिसिपेट करें कि यार डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के थ्रू कुछ होने वाला है, पॉलिटिकल प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, मतलब काफ़ी कुछ हो सकता है ऐसा। ये तो प्योर मार्केट जीनियस हो गया कि ट्रंप के अनाउंसमेंट के कुछ मिनट पहले आप ऐसा बताते रहो। एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल जो लीक होता है ना, मतलब पॉसिबली हो सकता है कि ट्रंप का जो अनाउंसमेंट है, जरूरी नहीं है ना सिर्फ ट्रंप को पता होगा, उनके आसपास के जो क्लोज एकदम सर्कल्स में लोग हैं उनको पता होगा, वहां से बात कहीं और निकल गई होगी डिप्लोमेट्स के थ्रू, मे भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग भी हो सकता है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रेडिंग मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन से जो पब्लिक के पास नहीं है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अगर आप उससे ट्रेडिंग करते हो, भारत में भी कई बार ऐसे केसेस आए, उससे अगर आप ट्रेडिंग करते हो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। और अगर ये प्रूव हुआ तो ये लॉ के उल्लंघन है एक प्रकार से। अमेरिका में हैवी फाइन है इसका और क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ट्रंप इसके पीछे इन्वॉल्व हैं? देखो, अगर हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वो तो तभी प्रूव होगा जब हम ये प्रूव कर सकें कि उन्होंने पर्सनली जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर किया है और ऐसे इंटेंट से शेयर किया है ताकि मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा सके। देखो, अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस है नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ट्रंप हाँ इसमें शामिल है। देखो, ये सब स्पेकुलेशंस हो जाती हैं अगेन चीजें। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगेन मे भी हो सकता है, जो कि अगेन रियलिस्टिक कंसर्न है काफी ज्यादा। पॉसिबली हो सकता है कि जो व्हाइट हाउस के जो स्टाफ हैं वहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई हो, डिफेंस और जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं वहां से हुआ हो, पॉलिटिकल एडवाइजर्स हो गए, लॉबिस्ट हो गए, कुछ ना कुछ सिस्टम में या तो लीकेज हुआ होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक चांस हो सकता है। अब अगर हम लीगल एंगल के से देखें तो अमेरिका में जैसे भारत में है ना सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वैसे ही वहां पर है SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये अमेरिका की बॉडी है। तो वो मोस्ट प्रॉब्ली जो ट्रेडर्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके आइडेंटिटी को देखेगी, ट्रेड के टाइमिंग और जो ट्रंप का अनाउंसमेंट का उसको देखेगी, उसको लिंक करेगी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो पॉलिटिकल इंसाइडर्स हैं। तो लीगल चैलेंज यहाँ पर ये हो सकता है कि जो इंसाइडर ट्रेडिंग है अगर ये प्रूव हुआ और इंफॉर्मेशन वो पब्लिक नहीं थी, ट्रेडिंग नॉलेज का इस्तेमाल किया गया, तो ये बहुत बड़ा केस हो सकता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जियोपॉलिटिक्स में इस तरह के केसेस बहुत मुश्किल होते हैं प्रूव करना। मतलब हम बातें करके बस रह ही जाएंगे और आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में यही बातें करते रह जाओगे, यार ट्रंप तो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत पैसा छाप रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, इसका ओवरऑल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगा? एक तो मार्केट की इंटीग्रिटी, कहीं ना कहीं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो तो अपने आप को यार समझेंगे ना, यार हम तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारा इतना सारा पैसा लॉस हो रहा है इसमें पूरे में, और एक तरफ दूसरी तरफ वॉर से कोई दूसरे लोग पैसा कमा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स और मार्केट का लिंक भी देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि वॉर डिसीजंस, डिप्लोमेसी, इसका डायरेक्ट रिलेशन है जहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग कमाते हैं और इवेंट ड्रिवन ट्रेडिंग हो सकता है बढ़ जाएगी। मतलब इससे डर यह है कि लोग गैम्बलिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही इस तरह का कोई इवेंट आएगा लोग एकदम और ज़्यादा पैसा लगाने लगेंगे कि कभी भी वॉर रुक जाएगा वो पैसा कमाएंगे। इन्फॉर्मेशन इनइक्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो इंसाइडर लोग हैं जिनके पास पहुंच है वो ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे इसके इंप्लीकेशंस हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर क्या ट्रंप इसके अंदर शामिल थे नहीं थे, ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है। अल्टीमेटली यही है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बेट है और ये मिस्ट्री बन के रह जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जब हम स्टॉक मार्केट वगैरह की बात करते हैं इसमें एक प्राइमरी मार्केट होता है, क्या बता सकते हो प्राइमरी मार्केट एग्जैक्टली क्या है इन चार ऑप्शन में से? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड
अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये 60% का फ्लैट डिस्काउंट बस आज शाम तक ही आपको मिलेगा। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।